Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hasib Iftikhar, and today I'm going to share my great journey at Freelance Working Institute. As slide implies, that this video is just about content writing course and content writing journey at Freelance Working Institute. So, let's get started. मैंने 2021 में यहाँ से कोर्स किया कंटेंट राइटिंग कोर्स के नेम से। और जो फ्रीलांस वर्क इंस्टीट्यूट ने मुझे सिखाया, इट वाज जस्ट अ लिट, क्योंकि मेरे ये प्रोफेशनल लाइफ का एक तरह का इनिशिएट था। और फ्रीलांस वर्क इंस्टीट्यूट ने एक की रोल प्ले किया है इन माय इनिशिएटिव। सो मैंने क्या क्या सीखा फ्रीलांस वर्किंग इंस्टीट्यूट पे। सबसे पहले तो मैं इनके फीचर्स का ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये एक एक्सपीरियंस्ड और एक ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अच्छे टीचर्स हैं और अच्छी सपोर्ट टीम है, जो अपने स्टूडेंट्स की जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प भी करते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आफ्टर द कोर्स इवन इट गोज़ सेवरल ईयर्स, क्योंकि मैंने 2021 में किया था, तो अगर मुझे 2023 में भी कोई प्रॉब्लम आती है और मुझे आई थी प्रॉब्लम, तो उन्होंने हेल्प आउट मुझे किया था। और इसी तरीके से जो इनका एक सबसे अच्छा फ़ीचर है, जो अभी तक मैंने कहीं और नहीं देखा, वो ये है कि ये रिज़्यूमे भी आपको देते हैं, कवर लेटर भी देते हैं और आपका एक पोर्टफ़ोलियो भी बना के देते हैं। अब जो भी एक इंस्टीट्यूट होता है, ख़ास तौर पे एफडब्ल्यूआई, उनका यही काम है कि वो आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करें, आपको एक पाथ दे दें। अब उस पाथ को किस तरह से आपने लेकर चलना है, वो आपके अपने हाथों में होता है, ठीक है? लेकिन फ्रीलांस वर्क इंस्टीट्यूट जो है वो गो बियॉन्ड टू देयर सेल्व्स और हमें वो सपोर्ट देते हैं। अब 3 इयर्स मुझे हो चुके हैं कंटेंट राइटिंग के फील्ड के अंदर, और मैंने क्या-क्या सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल दैट आई एम सर्टिफाइड इन एसईओ, वर्डप्रेस, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। सो व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं ये आपके कंटेंट राइटर के एक तरह का साथ देते हैं, ठीक है? अब जब भी आप एक कंटेंट लिखते हैं, उसमें एसईओ कंटेंट आप लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर कंटेंट वेबसाइट के लिए होता है। कंटेंट जो है, हर स्क्रिप्ट आपका कंटेंट है। हर तरह की आपने कोई अगर पोएट्री लिखनी है वो आपका कंटेंट है, नॉवल राइटिंग करनी है वो आपका कंटेंट है, बैकलिंकिंग है वो आपका कंटेंट है। तो जो भी कंटेंट आपने लिखना होता है, इसलिए आपको कंटेंट राइटर कहा जाता है। और क्योंकि आपने मेनली तौर पे वेबसाइट के लिए लिखना होता है, तो आपने उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन भी करनी होती है। और जो आपके एंड पे होता है, वो होता है ऑन पेज एसईओ। मेनली एसईओ की 3 काइंड्स होती हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज एसईओ। सो जो हमारा कंसर्न है बीइंग कंटेंट राइटर्स, हमारा कंसर्न ऑन पेज एसईओ होता है। ऑन पेज एसईओ के डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मैं उसको एक बर्ड आई व्यू आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि हमने जो हेडिंग्स होती हैं, H1 हेडिंग जो हम टाइटल के लिए यूज़ करते हैं, H2 हेडिंग्स हम अपनी जो हेडर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन का हेडर हो गया, कंक्लूजन का हेडर हो गया, और डिफरेंट जो मेन हेडर होते हैं हम उसके लिए H2 यूज़ करते हैं, और बाकी सब हेडिंग्स के लिए हम H3 यूज़ करते हैं, और रेयरली हम H4 यूज़ करते हैं। H5, H6 का कभी भी कंसर्न आपके राइटिंग से नहीं होता। हो सकता है लेकिन मेनली तौर पे नहीं होता। उसके बाद फिर आप इमेजेस जो हैं वहाँ जो आपके कंटेंट के अंदर होती हैं, आप उनमें ऑल टैग भी डालते हैं। वो आप नहीं करते हैं क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी एजेंसी के साथ कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपकी जो वेब डेवलपमेंट टीम होगी, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप इमेजेस के अंदर ऑल टैग यूज़ करें। ठीक है? उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने वहाँ पे कोड में जाके ऑल टैग लिखना है। अब ऑल टैग क्यों लिखना है और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके नॉलेज में होना चाहिए कि जो गूगल है, जब उसने हमारा कंटेंट क्रॉल करना है, तो वो जस्ट देखेगा कि इसमें कोड क्या लिखा हुआ है। और वो अगर कोई इमेज लगी होगी, कोई बेयर इमेज लगी हुई है, आपने उसमें कोई ऑल्ट टैग यूज़ नहीं किया, तो गूगल कैन नेवर नो व्हाट इज़ देयर, ओके? क्योंकि गूगल कैंट रीड आवर इनसाइड कंटेंट,
ओके, वो कुछ भी नहीं कर सकता हमारे कंटेंट के साथ। उसने जस्ट अपनी क्रॉलिंग करनी है, उसने उस कोड को देखना है, ऑल टैग को देखना है। और क्यों? इसमें हम एसईओ में भी हेल्प कर रहे होते हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस की ऑप्शन भी है, यहाँ पे न्यूज़ की भी है, यहाँ पे बुक्स की भी है। अब गूगल ने हमारा कीवर्ड लिया, उसको क्रॉल किया, और जो भी उसको रेलिवेंट इमेज लगी उसको इंडेक्स करके हमारे सामने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए ये आपकी एसईओ में भी हेल्प आउट करती है। क्यों? क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली हो जाता है इस तरह से आपका कंटेंट। फिर बात आ जाती है स्ट्रक्चर की, कंटेंट के आपके स्ट्रक्चर की। आप जस्ट बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में कंटेंट नहीं लिख सकते, या जस्ट आप पैराग्राफिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। कंटेंट शुड बी इंगेजिंग, ठीक है? उसमें आपने बुलेट्स भी यूज़ करने हैं, आपने उसमें पैराग्राफ भी यूज़ करने हैं। आपने अपना कंटेंट स्ट्रक्चर और कंटेंट स्टाइल का ख्याल रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉग अगर आपने लिखना है तो उसमें इंट्रोडक्शन 140 वर्ड्स का होता है, कंक्लूजन 40 वर्ड्स का होता है, ठीक है? हर पैराग्राफ जो है वो 40 वर्ड से जो इंक्रीज़ आप नहीं कर सकते। हद आपकी 50 वर्ड्स की लिमिट होती है। आपने जस्ट न्यू पैराग्राफ से शुरू करना होता है। तो ये क्या है? ये एक तरह के रूल्स हैं जो आप ब्लॉगिंग में जब आप आर्टिकल लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तब आप उसको फ़ॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिखना है, उसका भी यही तरीका होगा। देन अगर आपने पर्सुएसिव कंटेंट लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो सबसे पहले उसका स्टार्ट किस तरह लेना है, कि किस तरह आपने पेन पॉइंट को हिट करना है, ठीक है? उस पेन पॉइंट को हिट करके आपने कोई इंगेजिंग स्टोरी या इंगेजिंग लाइन लिखनी है जो किसी के इश्यू को रिप्रेजेंट कर रही हो। आप देन अल्टीमेटली आप उसका सॉल्यूशन दें, और देन आप उसमें कॉल टू एक्शन यूज़ करें। कॉल टू एक्शन कोई भी फ्रेज़ हो सकता है, बाय नाउ हो सकता है। इसी तरीके से ये हो सकता है कि कॉन्टैक्ट अस नाउ और ग्रैब योर फर्स्ट सीट। इस तरह से ये क्या होते हैं, कुछ सीटीएस होते हैं जो क्विक एक्शन करते हैं, और कुछ सीटीएस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप अपना एक उनको एक फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 10 के लिए इतना डिस्काउंट है। तो ये कॉपीराइटिंग में मेनली तौर पे बात आ जाती है। इसी तरीके से एसईओ कंटेंट जो होता है वो हर कंटेंट के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ करना होता है। एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है कि आपने जो कीवर्ड्स होते हैं आपने उनके ऊपर फोकस करना होता है। आपने उन कीवर्ड्स को मेटा डिस्क्रिप्शन में भी लिखना होता है, अपने इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करना होता है। 3% कीवर्ड आपके होने चाहिए जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं आप उन्हें भी यूज़ करते हैं अपने पूरे कंटेंट के अंदर, और जो टर्शियरी कीवर्ड्स होते हैं आप उनको भी यूज़ करते हैं। अब ये प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं जो आपका मेन पॉइंट होता है, मेन टॉपिक होता है। सेकेंडरी कीवर्ड्स आपकी रेलिवेंट सर्चेस होती हैं जो आपको गूगल भी देता है, जो लिखा था कि पीपल आल्सो रिसर्च फॉर, ठीक है? तो ये क्या है, वो प्राइम सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से फिर आपका रीडबिलिटी लेवल क्या होगा? अगर आप हेमिंगवे के ऊपर जाएंगे, हेमिंगवे एक ऐप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गो टू इट। आप अपने उसके अंदर कंटेंट डालें, रीडेबिलिटी लेवल देखें कि वो ग्रेड 6 का है, तो यू आर गुड टू गो, ठीक? इसी तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स के अंदर बाउंड रहना है, उसके अंदर ही आपने अपना काम करना होता है। और मेन बात जो है वो आती है रिसर्च की। आपका कंटेंट रिसर्च वेल रिसर्च होना चाहिए। क्यूरेशन एंड क्रिएशन में आपने डिफरेंस रखना है। क्यूरेशन ये होती है कि जब आप एक कंटेंट को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टॉपिक है कि स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, तो मैंने वो सर्च किया गूगल के ऊपर, मेरे पास फर्स्ट टॉपिक आया बिल्कुल सेम कीवर्ड का, आई हैव ओपनड इट, और उसमें जो भी कंटेंट लिखा था मैंने उसको पैराफ्रेज कर लिया। टूल की हेल्प से नहीं, जो भी मुझे समझ आया मैंने उसको अपनी ज़ुबान में लिख लिया। इसको हम कहते हैं क्यूरेशन। क्रिएशन होती है कि जब आप मिनिमम फर्स्ट 5 आर्टिकल्स को रीड करते हैं, उनमें से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को, डिफरेंट कीवर्ड्स को, डिफरेंट की पॉइंट्स को ग्रैब करके अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग आप माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं, या किसी भी डॉक कैंडिडेट के ऊपर जाके उसके की पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि ये मेरे इंट्रोडक्शन में आएंगे, ये मेरे बॉडी में आएंगे, ये मेरे कंक्लूजन में आएंगे। तो वो एक होता है क्रिएशन। उसके बाद जस्ट आप अपना कंटेंट क्राफ्ट करते हैं, उसको प्रूफ रीड करते हैं, ग्रामर के लिए, प्लेजरिज्म के लिए उसका रीडेबिलिटी लेवल देते हैं, और फिर आप उसको क्लाइंट को या अपने जो भी इंस्टीट्यूट है, कंपनी है, आप उससे प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका एक मेन टास्क होता है कंटेंट राइटिंग का। और FWI ने हमें ब्लॉगिंग भी सिखाई है।
आर्टिकल राइटिंग भी सिखाई है, एसईओ कंटेंट राइटिंग भी सिखाई है और एफिलिएट राइटिंग भी सिखाई है। अब चूँकि उन्होंने हमें एफिलिएट राइटिंग सिखाई है तो ये हमारा कॉपी राइटिंग की जो है फील्ड को पाथ उसके उसकी तरफ भी हमें लेकर जाती है। इसी तरीके से अगर उन्होंने हमें सॉरी एसईओ कंटेंट राइटिंग सिखाई है तो ये हमारा एसईओ कोर्स की तरफ भी हमें लेके जाता है। फिर बात आ जाती है पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में ये होता है कि अ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ब्लॉगर पे आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। आपसे ब्लॉगर पे ना बनाए, आप मीडियम पे भी अपना पोर्टफोलियो बना लें, ठीक है? तो ये क्या है, ये कुछ तरह इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं ताकि आप अपने आप को ग्रो कर सकें। तो इन माय जर्नी आई हैव 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग। जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, जो मैंने ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस्ड किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बीइंग अ राइटर वो आपसे क्या-क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिक्रूटर्स। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग और जो ऑन साइट जॉब है उनमें हम थोड़ा-सा डिफरेंस भी देख लेते हैं। फ्रीलांसिंग नाउअडेज़ समहाउ हेक्टिक हो चुकी है और आपके लिए उसको ग्रैब करना समहाउ थोड़ा ट्रबलसम है। लेकिन एट एट द सेम टाइम ऑन साइट जॉब्स आर प्लेंटी ऑफ देयर वेटिंग फॉर यू। तो आप ये ना हो कि आप फ्रीलांसिंग के चलते आप अपनी ऑन साइट जॉब्स को जो है उनको आप बॉदर ही ना कर रहे हो। आप फ्रीलांसिंग भी करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाएं। फॉर एग्जांपल ये अपवर्क है, फाइवर है, इसी तरीके से पीपल पर आर है, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स है, राइटिंग जॉब्स है। ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें राइटर जो है वो अपना फ्रीलांसिंग करते हैं। इसी तरीके से आप फेसबुक के ऊपर क्लाइंट जो है हंट कर सकते हैं। आप कोई फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके क्लाइंट हंट कर सकते हैं। सो ये कुछ तरीके होते हैं जैसे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑन साइट जॉब में आपसे क्या-क्या वो प्रोवाइड माँगते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपके पास एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सीएमएस का नॉलेज होना चाहिए। सीएमएस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस सबसे अब वर्डप्रेस नहीं है, जस्ट दूसरे भी हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड वो वर्डप्रेस ही है। हर जगह आपको वर्डप्रेस ही मिलेगा, कोई और नहीं मिलेगा। तो जो वर्डप्रेस है वो आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, आप डिफरेंट अपनी साइट्स बना सकते हैं। मेनली ये ब्लॉग के लिए आया था कि ब्लॉग पोस्ट इसके ऊपर की जाए। तो ये आप इसके ऊपर ये अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस सीख लेंगे। इसी तरीके से आपके पास एक न्यू फील्ड खुल जाएगी, ओपन होगी एज अ वर्डप्रेस डेवलपर एंड एज अ एसईओ एनालिस्ट। इसी तरीके से यू शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग। सो go for it and enhance your communication skills, writing skills, okay? And most जो अमेजिंग चीज़ है वो है कैनवा। आपको पता है कि नाउ कैनवा इज़ जो काफ़ी एडवांस हो चुका है हमारे लिए। और ये क्यों हम कंटेंट राइटर्स के लिए क्यों है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अगर सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव कंटेंट लिखना है तो आपने फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करनी होगी, आपने इंस्टाग्राम के पोस्ट डिज़ाइन करनी होंगी, तो उस कैनवा आपको हेल्प आउट कर सकता है। और अगर आपके पास ये होगा, कोर्स होगा, तो देन ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और दूसरी बात, लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है मेरे एक्सपीरियंस में, जब आप अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं, लिंक्डइन का मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये फेसबुक की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन पे आप अपनी सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप जब अपनी प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन की, आप उसमें अपना सर्विस पेज भी अटैच कर देते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल क्या होती है, ऑप्टिमाइज हो जाती है। उसके बाद फिर आप हर मीन्स के वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक रेलिवेंट पोस्ट डालते हैं। आप अपने ऑडियंस को नॉलेज देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट राइटर हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड डिफरेंट फियर्स, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टास्क, न्यू नॉलेज आप अपनी पोस्ट के अंदर डालें, उसको पोस्ट करें, आपके प्रोफाइल क्या होगी, ऑप्टिमाइज होगी। इस तरीके से आप एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करें, देन एक अच्छा सा जो हेडर होता है आपका एसईओ कंटेंट राइटर वो लिखें, नीचे अपनी एक्सपर्टीज़ लिखें,
उसमें आप अपने सर्टिफिकेशंस ऐड करने के बाद आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें, अपना एजुकेशन ऐड करें, अगर कोई पब्लिशिंग हुई है वो ऐड करें, कोई वॉलंटियर काम किया है वो ऐड कर सकते हैं। आप कनेक्शन कर सकते हैं लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों को कनेक्शन भेजें, रेलिवेंट ग्रुप्स ज्वाइन करें, उसके अंदर पोल ऐड करें जिस तरह फेसबुक पे पोल डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाती है, और ये रिक्रूटर्स को हेल्प आउट करती है कि वो आपको भी रीच कर सकते हैं, आप भी उन्हें रीच कर सकते हैं। तो जो लिंक्डइन है ये आपकी एक सीवी भी है, ऑनलाइन सीवी है, और इससे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाती है। और मीडियम डॉट कॉम पर भी आप जाएं और अपने वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं, और वर्डप्रेस को भी सीखें और वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें। सो that's all for today. And one of the most amazing thing is that Freelance Working Studio is providing courses in WordPress development, English language training course, and SEO. So अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आपको उनका तरीक़ेकार, उनका नेचर का नो हाउ हो गया होगा। सो इन माय ओपिनियन, Freelance Working Institute is most economical and reliable institute in this era. Okay, so being a content writer is just like a dream come true. And if you are a content writer, you should have great knowledge. Just give your 6 months diligently and relax the rest of your life. Okay, so best of luck to all of you, and thanks for your patience. Allah.